स्कूल सप्लाईज अगर बोरिंग हो जाए तो पढ़ाई का मजा आधा हो जाता है ना। लेकिन अब से आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाई हूँ सुपर क्यूट और यूनिक 6 ऐसे DIY स्कूल सप्लाई जो दिखेंगी महंगी लेकिन बनेंगी पॉकेट फ्रेंडली। तो तैयार हो जाओ बोरिंग को क्यूट में बदलने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं हमारा DIY धमाका। तो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 1। तो सबसे पहले हम DIY करेंगे ये 2 बोरिंग नोटबुक, और इनका हाल तो ऐसा है जैसे स्कूल का होमवर्क देखकर बच्चों को हो जाता है। वैसे शिफापी आप कहते हो बिल्कुल ठीक रहे हो। लेकिन फ्रेंड्स चिंता मत करो, क्योंकि हम करने वाले हैं इन बोरिंग सी दिखने वाली दोनों नोटबुक का मेकओवर, जिससे हमारी दोनों नोटबुक लगेंगी बोरिंग सी फंटास्टिक। तो सबसे पहले हम DIY करेंगे अपनी ये वाली नोटबुक को, जिसको मैंने बहुत टाइम पहले DIY किया था, और अब आकर इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे इसका दोबारा मेकओवर करना पड़ रहा है। ओह शिफापी, क्राफ्टर होने के नाते तो इतना कर ही सकती हो ना। यस डियर, वही कर रही हूँ। तो इसको कवर करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ फॉर्म शीट, जो आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप पर इजीली फॉर्म शीट के नेम से इजीली मिल जाएगी। अगर आपको फॉर्म शीट नहीं मिलती है तो आप इसकी जगह पेपर का भी यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर आप लोग कोशिश करना कि हम फॉर्म शीट यूज करें, क्योंकि आगे के जितने भी DIYs बनेंगे ना, सभी DIYs में हम फॉर्म शीट का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ हमें फॉर्म शीट को अपनी नोटबुक के साइज के अकॉर्डिंग अच्छे से कट करके फेविकॉल से चिपका कर अच्छे से कवर कर देना है। तो हमारी नोटबुक तो कवर होकर रेडी हो गई है, और अब बारी आती है इसके ऊपर से डेकोरेट करने की, जिसके लिए फिर मैं यूज कर रही हूँ फॉर्म शीट, और इसके ऊपर हमें एक सर्कल को ड्रॉ करना है, जिसके लिए मैं यूज करूंगी फेविकॉल की बोतल का कैप। तो फटाफट से इस कैप को फॉर्म शीट के ऊपर रखकर अच्छे से सर्कल को ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि यहाँ हम बना रहे हैं कलरफुल कैंडी बॉल्स। वाओ आपी, आप कैंडी वाली नोटबुक बना रहे हो, फिर तो मजा ही आ जाएगा। तो अच्छे से ड्रॉ करने के बाद फिर कर लेना है हमें कट आउट, और इसी तरह से हमें बहुत सारे बनाकर रेडी कर लेने हैं, वो भी मल्टीपल कलर में। तो चलो अब आपको मैं एक मैजिक दिखाती हूँ, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी प्रेस की। तो सबसे पहले हमें प्रेस को अच्छे से हीट कर लेना है, और हीट होने के बाद हमने जो छोटे छोटे सर्कल कट किए थे ना, उन सभी को हमें 1 बाय 1 प्रेस के ऊपर रख देना है, और जब आपके सर्कल कैंडी बॉल्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाए तो आपको उन्हें हटा देना है। एंड यू कैन सी कि ये कितने ज्यादा रियलिस्टिक लुक दे रहे हैं ना। तो चलो फटाफट से हम अपनी नोटबुक पर इसको स्टिक करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी नोटबुक पर सारी कैंडी बॉल्स को अच्छे से अरेंज करके लगा देना है, एंड इसको स्टिक करने के लिए हमें पीछे साइड इसके फेविकॉल लगाना है। तो इतने में इसको स्टिक कर रही हूँ, तब तक आप लोग ये बताओ कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं। अगर नहीं किया है ना, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को तो लाइक कर देते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। तो चलो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दो, और हाँ साथ में बेल आइकन प्रेस भी कर लेना, ताकि ऐसी क्रिएटिव धमाकेदार वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो। तो यहाँ हमारी नोटबुक तो बनकर रेडी हो गई है, बस इसके अंदर हम थोड़ी सी और डिटेलिंग ऐड करेंगे, और लो जी तैयार है आपकी कैंडी बॉल्स वाली नोटबुक। वाओ ये तो पूरा सूटेबल बन गया। सच्ची में आपी, मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। Still alone, I'll take a new road. Every moment I live like it's mine. तो फ्रेंड्स आपको ये यूनिक एंड फंटास्टिक आइडिया कैसे लगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो फाइनली हमारी फर्स्ट नोटबुक तो DIY होकर रेडी है, और अब बारी है हमारी सेकंड नोटबुक की। ओह अब ये तो बता दो कि दूसरी नोटबुक के लिए क्या सरप्राइज है। तो अब बारी आती है मेरी फेवरेट मिनियन नोटबुक की। तो इस मिनियन नोटबुक को बनाने का प्रोसेस तो काफी ज्यादा इजी होने वाला है। तो यहाँ मैंने फॉर्म शीट का यूज करके इसके सारे एलिमेंट्स को कट कर लिया है, और 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को फेविकॉल की हेल्प से चिपकाते जाना है, और साथ ही लगा देंगे इसकी 2 गोल गोल आंखें। तो यहाँ मैंने लिए सुपर क्ले, और इसके हमें छोटे छोटे 2 गोले बना लेने हैं। आप इसकी जगह फॉर्म शीट को भी कट करके लगा सकते हो। लेकिन आपने क्यों सुपर क्ले से बनाए हैं? ओह डियर, मैंने वो इसलिए बनाए हैं क्योंकि जितनी उठी उठी इसकी आंखें होंगी ना, उतनी ही ज्यादा क्यूटी क्यूटी लगेंगी, समझी तुम। वैसे शिफा आपी कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हो। तो अब बारी आती है इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करने की। देखो जब तक आप लोग इसके अंदर डिटेलिंग ऐड नहीं करोगे ना, तो ये ऐसी रूखा रूखा लगेगा। तो यहाँ मैं जैसे जैसे इसके अंदर डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ ना, ठीक आपको भी वैसे कर लेना है, और साइड से हमें व्हाइट पेन से छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। देखो मेरा जो व्हाइट पेन था वो चलना बंद हो गया था, इसलिए यहाँ मैं व्हाइट एक्रेलिक पेंट यूज कर रही हूँ, और बस इतना करती है हमारी क्यूट मिनियन नोटबुक बनकर रेडी है, जो कि बिल्कुल इजी वे के साथ बनी है। और वैसे भी मिनियन देख के तो सबका मूड इंस्टेंटली हैप्पी हो ही जाता है, और आपका भी मूड इस क्यूट सी मिनियन नोटबुक को देखकर हैप्पी हैप्पी हो गया होगा, है ना। और बस 2 बोरिंग नोटबुक का हुआ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। एक तरफ स्वीट कैंडी वाइब्स और दूसरी तरफ मिनियन की मस्ती। कौन सी नोटबुक आपको ज्यादा पसंद आई, कमेंट करके जरूर बताना। शिफा आपी मुझे तो दोनों ही चाहिए। क्यों डियर, दोनों क्यों? अरे आपी, एक से होमवर्क और दूसरी से मस्ती। अच्छा जी, सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 3।
तो ये जो मैं DIY करने वाली हूँ ना, ये बहुत ही ज्यादा क्यूट होने वाला है, क्योंकि मैं बना रही हूँ एक मिनी पांडा नोटबुक, छोटी सी प्यारी सी और इतनी क्यूट की देखते ही ओ बोलना पड़े। शिफा पे पांडा तो खुद ही इतने क्यूट होते हैं, लेकिन अगर नोटबुक पे आ जाए तो फिर क्यूटनेस तो ओवरलोड हो जाएगी। बिल्कुल डियर। तो इस नोटबुक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पांडा का फेस ले लेना है। तो मैंने इसको प्रिंट आउट किया है, आप चाहो तो इसको खुद भी ड्रॉ कर सकते हो और कोई भी थिन कार्डबोर्ड के ऊपर उसको चिपका कर ऊपर साइड से प्रॉपर तरीके से कटिंग कर लेना है। थोड़ा सा पेपर और बस थोड़ी सी इमेजिनेशन। पहले मैंने नोटबुक का शेप कट किया और फिर बनाई पांडा की गोल मटोल शक्ल। और यहाँ मैंने लिया है A4 साइज पेपर। तो इसको हमें 4 टाइप से फोल्ड कर लेना है। तो जैसे जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ ना, आपको भी ठीक वैसे ही कर लेना है। गोल गोल आंखें, छोटी सी नाक और वो मुस्कुराता हुआ पांडा। मुझे लग रहा है कि ये नोटबुक कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा क्यूट बनने वाली है। बिल्कुल डियर, तुम बस देखती जाओ। तो यहाँ पेपर को अच्छे से फोल्ड करने के बाद कटिंग कर लेना है और कटिंग करने के बाद कुछ इस टाइप से हमारे छोटे छोटे साइज में पेपर्स रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने आपको सिर्फ एक पेपर से कट करके दिखाया है। प्रोसेस रिपीट करके हमें 2-3 पेपर को और कट कर लेना है और इसी तरह से हमें बहुत सारे पेपर्स तैयार कर लेने हैं। तो जो हमारे बाकी के पेपर्स है उन्हें हमें अलग अलग कलर्स में कटिंग कर लेना है, क्योंकि ये जितने ज्यादा कलरफुल होंगे ना उतने ही ज्यादा क्यूट लगेंगे। तो यहाँ मैंने 4 कलर के पेपर्स को कट करके रेडी कर लिया है और अब बारी आती है इन सभी पेपर्स को आपस में चिपकाने की। तो सबसे पहले हमें चारों पेपर्स को आपस में मिक्स कर लेना है और इनकी जो एजेस है ना वो अच्छे से इक्वल कर लेना है। और फ्रेंड्स यहाँ आप लोग देख सकते हो इन चारों कलर का कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया लग रहा है ना, मतलब एकदम कलरफुल वाली वाइब्स आ रही है। तो अब इन सारे पेपर्स को सिक्योर करने के लिए एक साइड से मैं फेविकॉल लगा रही हूँ और किसी भी चीज की हेल्प से फेविकॉल सब जगह अच्छे से लगा देना है, जैसे कि मैं लगा रही हूँ उंगली की हेल्प से। और कुछ टाइम तक इसको ड्राई होने देना है एंड अच्छे से ड्राई होने के बाद अब बारी आती है इसको अटैच करने की। तो पीछे साइड से हमें फेविकॉल लगा देना है चारों साइड से अच्छे से और फिर उठा लेना है हमें अपना पांडा। वैसे आप लोगों में से पांडा किस किस को पसंद है कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ मैंने सारे पेपर्स को अच्छे से कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका दिया है और ये रहा हमारा पांडा का दिल, जो बेचारा टूट गया है, लेकिन कोई नहीं, इसको उल्टा करके पांडा के हाथ बनाकर चिपका देना और इसी तरह से पैर को भी कट करके लगा देना है और बस इतना करते ही हमारा क्यूट सा पांडा बनकर रेडी है। अरे हाँ, ये सिर्फ पांडा नहीं है, ये हमारी क्यूट पांडा वाली मिनी नोटबुक है। वाओ, ये तो कवाई ओवरलोड हो गया। अब तो मुझे भी एक चाहिए। डियर, तुम्हारे लिए एक स्पेशल पांडा नोटबुक जरूर बनेगी। क्या सच्ची में? मुच्ची में। ओके। ये छोटी सी नोटबुक परफेक्ट है अपने क्यूट सीक्रेट लिखने के लिए। तो चलो अब ट्राई करके भी दिखा देते हैं कि ये वर्क कैसे करती है। तो यहाँ जो मैंने लिखा है वो आप लोग फटाफट से कर दो और ये देखो हमारा पेपर कितनी इजीली निकल गया। अब ये बना इतना क्यूट है तो उसके लिए सिनेमैटिक शॉट तो लेना बनता है ना। लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 4। तो हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ नोट्स इधर, स्टिकर्स उधर और इम्पोर्टेंट पेपर्स का तो बस पूछो मत, सब कुछ इधर उधर हो जाता है। पर चिंता मत करो, क्योंकि मैं बना रही हूँ एक सुपर क्यूट फोल्डिंग ऑर्गेनाइजर जिसमें सब कुछ रहेगा एकदम सॉर्टेड। आप ही, मुझे लग रहा है कि ये ऑर्गेनाइजर मेरे लिए बन रहा है, क्योंकि मेरा तो स्टेशनरी का ढेर लगता है। हाँ डियर, बोल तो ऐसे रही हो जैसे कितनी सारी स्टेशनरी है। वैसे तुम्हारा बस चले तो तुम तो हर चीज अपनी बना लो। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ कार्डबोर्ड और इसका साइज मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया है। और अब इसको कवर करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ A4 साइज पेपर। तो फटाफट से इस कार्डबोर्ड को हम पेपर से अच्छे से कवर कर लेंगे। तो प्रोसेस तो आप लोग देख ही रहे हो, तब तक हम लोग बातें कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जितने भी DIYs बना रहे हैं ना, वो सब बहुत ही इजी वे के साथ होने वाले हैं। एंड अब तक के जो भी DIYs बन गए हैं वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितनी ज्यादा इजीली तरीके से बनाए। मतलब हमने कोई भी हाई मटेरियल्स यूज नहीं किया है, सब पेपर एंड फॉर्म शीट का यूज किया है। और ऑब्वियसली कार्डबोर्ड ये तो कॉमन है, ये तो हर चीज में यूज ही होता है। और ये भी पता होगा कि ये हर घर में आसानी से मिल भी जाता है। तो आप ये सारे DIYs अपने घर में अवेलेबल चीजों का यूज करके इजीली बना सकते हो। और मैं हर बार यही कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे DIYs लेकर आऊँ जो हर कोई अपने घर पर इजीली बना सके, घर में अवेलेबल चीजों का यूज करके। तो चलो बातें बहुत कर ली, काम पर भी आ जाते हैं। तो हमने अपने ऑर्गेनाइजर के ऊपर का बेस तो बनाकर रेडी कर लिया है और अब हम बनाएंगे इन पेपर्स का यूज करके अपने ऑर्गेनाइजर के अंदर के लिए कंपार्टमेंट्स, जिसके लिए हमें A4 साइज पेपर को हाफ में कट करके एक पेपर को लेकर कुछ इस टाइप से फोल्ड करना स्टार्ट करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। वैसे इस ऑर्गेनाइजर को बनाने का प्रोसेस तो काफी ज्यादा इजी है, बस आपको इसमें ध्यान से देखना है कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ, क्योंकि जब तक आप लोग ध्यान से नहीं देखोगे ना तब तक आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले ही बता रही हूँ कि अच्छे से देखना, वरना क्या फायदा बाद में आप बनाने बैठो और उल्टा
पुल्टा बन जाए। फिर आप लोग सोचो कि अच्छे से तो बताया ही नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स कितनी बार तो मैं भी कंफ्यूज हुई थी इसको बनाने में। तो यहाँ हमने अपने फर्स्ट वाले पेपर को जैसे फोल्ड किया है ना, वैसे ही हमें अपने सेकंड वाले पेपर को भी फोल्ड कर रेडी कर लेना है। और अब इन दोनों पेपर्स को हम आपस में अच्छे से चिपका देंगे, जिसके लिए इसकी एक साइड पर हमें फेविकॉल लगाना है और जो सेकंड वाला पेपर है उसको ऊपर से अच्छे से चिपका देना है। तो यहाँ अच्छे से चिपकाने के बाद इस पूरे पेपर को हम दोबारा से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, जैसे हमने पहले फोल्ड किया था। I've been walking life with my eyes closed, like a white ghost, lost in the time zone, thinking back. तो बढ़िया तरीके से फोल्ड करने के बाद सेम प्रोसेस रिपीट करके हमें सेकंड वाला भी बना लेना है। और फिर लेने हैं हमें कुछ पेपर। तो यहाँ मैंने टोटल 8 पेपर्स लिए हैं, जिसको मैंने एक A4 साइज पेपर में से हाफ में कट किया है। तो यहाँ मैंने फिर ले लिया अपना फोल्डिंग किया हुआ पेपर। और अब बारी आती है सबसे मेन स्टेप की, जो आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो हमने जो पेपर को फोल्ड किया था ना, उसके बीच में हमें फेविकॉल लगाना है और जो हमने पेपर कट किए थे उसको हमें इसके ऊपर चिपका देना है, जैसे मैं चिपका रही हूँ ठीक वैसे ही। और सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें सारे पेपर्स को 1 बाय 1 अच्छे से चिपकाते जाना है। तो चलो फटाफट से सारे पेपर्स को 1 बाय 1 चिपकाकर फिर मिलते हैं। सो फाइनली सारे पेपर्स चिपकाने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। मुझे पता है कि अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है ये कौन से टाइप का ऑर्गेनाइजर बन रहा है। तो टेंशन ना लो, जल्दी आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये कौन से टाइप का ऑर्गेनाइजर बन रहा है। तो हमने जो पेपर्स अच्छे से चिपकाए थे उसको हम एक साइड से खोल कर रख देना, और जो हमारा सेकंड फोल्डिंग किया हुआ पेपर था उसको हमें लेना है और सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए इन सारे पेपर्स को 1 बाय 1 चिपकाते जाना है। अगेन अंदर साइड से फेविकॉल लगाना है और ऊपर से कुछ इस टाइप से पेपर रखकर अच्छे से चिपका देना है। सिंपल। तो सारा प्रोसेस तो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब बस फटाफट से इसको रेडी कर लेते हैं। I'm never going back. फाइनली हमारे ऑर्गेनाइजर के कंपार्टमेंट तो बनकर रेडी हैं। ये कौन से टाइप का ऑर्गेनाइजर बना रहे हो? मुझे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है अभी। मुझे पता है फ्रेंड्स, आप लोग को भी अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई नहीं, अभी कंप्लीट होने वाला है तो आप फाइनल इसका रिजल्ट देखना कि ये कैसा लगता है। तो अब इसकी जो साइड्स बची है ना, दोनों साइड पर हमें बहुत सारा फेविकॉल लगाना है, क्योंकि इन साइड्स को हम अपनी कार्डबोर्ड में अच्छे से अटैच करेंगे। इसलिए इसकी जो साइड है ना वो स्ट्रॉन्ग तरीके से अटैच होना चाहिए, ये वो बाद में निकले ना। तो यहाँ बढ़िया तरीके से फेविकॉल लगाने के बाद हमने जो कार्डबोर्ड का कवर बनाया था उसको हमें इसके ऊपर रखना है। अच्छे से दोनों साइड को अरेंज करके ऊपर से कार्डबोर्ड को बढ़िया तरीके से चिपका देना है, और इसी तरह से हमें बैक साइड भी अच्छे से चिपका देना है। और दोनों साइड से चिपकाने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो ये जो मैंने कंपार्टमेंट बनाए हैं, इसमें आप स्टिकर्स, नोट्स और छोटी स्टेशनरी आइटम्स को इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो फाइनली हमारा फोल्डिंग ऑर्गेनाइजर तो बनकर रेडी है, लेकिन ऊपर से ये मुझे बहुत सिंपल लग रहा था, इसलिए मैंने इसको और इनहेंस करने के लिए यहाँ लगा दिया एक बटरफ्लाई वाला स्टिकर, और अब ये पहले से काफी ज्यादा बेस्ट लग रहा है। एंड टडा, हमारा DIY फोल्डिंग ऑर्गेनाइजर तैयार है, क्यूट, कॉम्पैक्ट और सुपर यूजफुल। तो चलो फटाफट से इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो फिलहाल तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए अपने कुछ स्टिकर्स को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। लो जी, तैयार है आपका सुपर यूजफुल फोल्डिंग ऑर्गेनाइजर, जो आपके इम्पोर्टेंट पेपर्स या स्टिकर या फिर कोई भी छोटे मोटे आइटम्स अब से इधर उधर नहीं होने वाले। वाह आपी, ये तो कमाल का यूजफुल DIY है। अब तो इधर उधर चीजों को ढूंढने का स्ट्रेस ही खत्म। So let's start the DIY number 5. तो फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे वॉलेट जो सुपर डुपर क्यूट होने वाला है, और इस वॉलेट को हम बनाने वाले हैं फॉर्म शीट का यूज करके, जिसमें होगी एक चेन। तो यहाँ मैंने एक व्हाइट चेन ली है, और ये चेन मुझे 5 रुपीज की पड़ी है। आपको भी ये किसी भी शॉप पर 10 या 5 रुपीज में मिल जाएगी। तो जितना आपको वॉलेट का साइज रखना है उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म शीट को कट करना है। तो यहाँ मैंने फॉर्म शीट का जो साइज रखा है वो मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया है, और ये हमारे वॉलेट का बेस होगा। तो सबसे पहले हम लगाएंगे चेन। तो चेन की दोनों साइड पर ग्लू गन लगाकर फॉर्म शीट से ऊपर से चिपका देना है, क्योंकि चेन से हमारा वॉलेट और भी ज्यादा क्लासी लगेगा। इससे पहले मैं और भी वॉलेट बना चुकी हूँ, एंड वो वॉलेट भी बहुत ही ज्यादा क्यूट एंड यूजफुल बने थे। लेकिन ये जो मैं वॉलेट बना रही हूँ ना, ये बहुत ही ज्यादा यूनिक एंड सुपर क्यूट होने वाला है, और सबसे अच्छी बात है बनाना भी बहुत ही इजी है। तो चेन को अच्छे से चिपकाने के बाद इसको हमें उल्टा कर लेना है, जैसे कि मैंने किया था, और फिर ग्लू गन की हेल्प से दोनों साइड्स को अच्छे से चिपका देना है। तो अच्छे
अच्छे से साइड्स को चिपकाने के बाद अब इसको हमें सीधा कर लेना है। तो हमें इस वॉलेट को बहुत ही ध्यान से सीधा करना है, मतलब आराम आराम से सीधा करना है जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में करोगे ना तो क्या पता कि आपका वॉलेट फट जाए। इसलिए इसके जो कोने है ना उसको आराम से करना है बाहर साइड। और अगर कोने फिर भी ठीक नहीं होते हैं ना तो आप किसी भी चीज से इसको ठीक कर सकते हो। तो यहाँ मैंने पेंसिल ली है, इससे हमें अच्छे से कोने को सीधा कर लेना है और आपका जो वॉलेट है वो सीधा होकर अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगा। एंड अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट जो कि है डेकोरेशन। तो इसको डेकोरेट करने के लिए मैं यूज करूंगी कवाई स्टिकर। एंड ये जो स्टिकर्स है ना ये बहुत ही ज्यादा क्यूट वाइब्स देते हैं। तो 1 बाय 1 हम अपने वॉलेट पे सारे स्टिकर्स को लगाते जाएंगे। तो चलो फटाफट से हम अपने वॉलेट को कवाई स्टिकर से डेकोरेट कर लेते हैं। तो फाइनली हमारा क्यूट कवाई वाला वॉलेट बनकर तैयार है। शिफा आपी, इस वॉलेट को देखकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। ओह सच्ची में? अरे आपी सच्ची में आपने बनाया जो इतना क्यूट है। तो चलो अब इसको ऑर्गेनाइज भी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ डॉम्स ब्रश पेन को ऑर्गेनाइज किया है एंड चेन लगाने के बाद लो जी तैयार है आपका यूनिक एंड सुपर क्यूट वॉलेट। लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 6। और ये DIY हमारा लास्ट DIY होने वाला है जिसमें हम बनाएंगे पैन टॉपर, क्योंकि स्कूल में स्टाइल भी तो जरूरी है ना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्यूट सी डक वाला पैन टॉपर, जिसके लिए हमें येलो फार्म शीट की एक डक बॉडी बनाकर कट कर लेनी है। अब इसको पेंसिल में फिक्स करने के लिए मैं यहाँ लगा रही हूँ ग्लू गन और ऊपर से पेंसिल को अच्छे से अटैच कर देंगे और फिर से ऊपर साइड ग्लू गन लगाकर दूसरे वाले पार्ट को भी अटैच कर देंगे और अच्छे से दबाकर उसको साइड से एंड बीच में से चिपका देना है। Forget just where I am. There's no need for a plan or land where I... और फिर बनानी है छोटी सी चोंच और साथ ही लगा देनी है गोल गोल आँख और लो जी एक कक 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 डक रेडी है। Say let go of the... और सेम प्रोसेस रिपीट करके हमें सेकंड वाला भी बनाकर रेडी कर लेना है, लेकिन इसका जो शेप है ना वो चेंज रहेगा। इसका शेप मैंने स्टार वाला रखा है। इसको कट करने में आप चाहे तो स्टेंसिल का भी यूज कर सकते हैं या फ्री हैंड भी बना सकते हैं। और साइड से हमें फॉर्म शीट के कुछ पीसेस लगा देने हैं जो कि थोड़ा और क्लासी लगे। और अब हम बनाएंगे इसका एक क्यूट सा फेस। ब्लैक मार्कर से 2 प्यारी सी आईज और एक प्यारी सी स्माइली भी ड्रॉ करेंगे एंड इट्स डन। तो ये रहे हमारे क्यूट पेंसिल टॉपर्स, एक स्टार और एक डक। आप इन्हें स्कूल या स्टडी डेस्क पे यूज कर सकते हैं। तो डियर जल्दी से बता दो कि तुम्हें ये पेन टॉपर कैसे लगे। शिफा आपी, मुझे तो ये बहुत ज्यादा क्यूट लगे एंड ये इतने ज्यादा क्यूट बने हैं ना कि जब तुम लिखोगे ना तो तुम्हारा पेन भी कहेगा देखो मुझे, मैं कितना क्यूट हूँ। वैसे कह तो ठीक रही हो डियर। सो फाइनली फ्रेंड्स हमारे सारे DIYs बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारे स्कूल सप्लाईज पार्ट 5 के 6 यूनिक और क्यूट DIY स्कूल सप्लाईज जो काफी ज्यादा इजी वे के साथ बने हैं। तो अब जल्दी से बता दो कि इनमें से आपका फेवरेट DIY कौन सा है। और अगर अगली बार कुछ और धमाल देखना है तो भी बता देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो फिर मिलते हैं ऐसी मजेदार एंड क्रिएटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।